दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 16। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। उस प्रॉब्लम का हम लोग लॉजिक भी बनाने वाले हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट अपर केस, एन अल्फाबेट लोअर केस और डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि हमारे पास एक इनपुट आ रहा है एज अ कैरेक्टर। क्या आ रहा? एक इनपुट आ रहा है कैरेक्टर, और उसमें हमको ये बताना कि ये जो इनपुट आ रहा है कैरेक्टर वो अल्फाबेट होना चाहिए अपर केस में या लोअर केस में। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या बोला जाता है वो तो है ही, लेकिन साथ में बोला जाता है आप ये भी बताइए वो अल्फाबेट नहीं है तो डिजिट है क्या, डिजिट नहीं है तो कोई स्पेशल कैरेक्टर है क्या। ये सारे चीज बताने पड़ेंगे। तो ये सारे चीज देखेंगे। तो हम लोग इतना तो देख चुके हैं कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और अपर केस के लिए क्या चेक करते हैं, लोअर केस के लिए क्या चेक करते हैं। ये सारे चीज हम लोग समझ चुके थे, इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ओनली क्या, कि डिजिट कैसे चेक करें और स्पेशल कैरेक्टर कैसे चेक करें। गॉट इट? तो मान लीजिए कि हम लोग चेक कर लिए अपर केस और चेक कर लिए लोअर केस। गॉट इट? ये दोनों जब चेक हो गया तब हम लोग चेक करेंगे क्या कि डिजिट है या नहीं। तो फिर से हम लोग लिखेंगे एल्स। क्या लिखेंगे? एल्स। और लिखेंगे इफ। इफ के अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या कि ये डिजिट है या नहीं। अब उसको कैसे चेक करेंगे? डिजिट रहेगा लेकिन कैरेक्टर है, कैरेक्टर है तो उसको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। और सिंगल कोट में लिख रहे यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है क्या है, आस्की कैरेक्टर है। तो इसका कुछ आस्की कोड भी होगा जो कि स्टोर होता है मेमोरी में। तो मेमोरी में क्या स्टोर होता है? आस्की कोड स्टोर होता है। आस्की कोड का बाइनरी किया जाता है, कैरेक्टर का तो होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कैरेक्टर भी ले सकते हैं। बोलेंगे क्या? जीरो। क्या बोले? जीरो से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू किसके होना चाहिए? सी एच से। सी एच क्या है? एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर ले रहा। और अब हम लोग लगा दिए क्या? लॉजिकल एंड लगा दिए। अब बोल रहे हैं क्या कि 9 है, ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किससे? सी एच से। गॉट इट? बस इतना ही इस पे करना है। ये है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू हो गया। क्या? ये ट्रू हो गया तो क्या करना भैया? तो यहाँ पे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? तो हम लोग को ये प्रिंट करना है कि ये डिजिट है। क्या है? ये डिजिट है। डिजिट कौन है? तो हम लोग यहाँ पे परसेंट सी भी कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर डिजिट है। गॉट इट? अब मान लीजिए कि हम लोग चेक कर लिए कि अल्फाबेट है तो क्या अपर केस है, क्या लोअर केस है। ये दोनों नहीं है तो डिजिट है क्या? नहीं है। जब ये सारे चीज नहीं है, तीनों चीज को हम लोग निकाल लिए, तो इसके बाद जितना भी बचा सबको हम लोग बोलते हैं क्या? सबको क्या बोलते हैं? सबको हम लोग बोलते हैं क्या? ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा स्पेशल केयर। गॉट इट? तो उसके लिए क्या करना? इसके लिए कोई कंडीशन नहीं आता, इसको कोई कंडीशन लगा के चेक भी नहीं करना। डायरेक्ट आप लिख दीजिए एल्स और यहाँ पे बोल दीजिए स्पेशल कैरेक्टर। गॉट इट? बस इतना ही करना है इसमें। और दो चीज तो हम लोग देख चुके हैं और अच्छे से देख चुके हैं, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आईडी पे, वहां पे थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेंगे कि ये सेंटेक्स लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आईडी पे हम लोग चलते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। इससे पहले क्या होगा कि हम लोग जब भी कोड करते हैं तो हेडर फाइल को कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, जो कि हम लोग एक ही हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। चलिए कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें और एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। वो कौन सा हेडर फाइल है तो उसको भी देख लेते हैं, वो कौन हेडर फाइल होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनियो डॉट एच। क्या बोलते हैं? कोनियो डॉट एच। इसको हम लोग हेडर फाइल, इस हेडर फाइल को इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि हम लोग यूज करने वाले गेट सी एच ई। प्रीवियस क्लास में हम लोग गेट सी एच ई को यूज किए थे, लेकिन वहां पे इस हेडर फाइल को यूज करना भूल गए थे। गॉट इट? लेकिन ये एरर इसलिए नहीं दिया कि यहाँ पे चलता है, लेकिन आप कोई और दूसरे आईडी पे जाइएगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो एरर दे देगा। गॉट इट? जैसे कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो वहां पे एरर दे देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था इसलिए एरर नहीं दिया। तो अभी हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक कैरेक्टर लेना था। हम लोग सी एच ए आर केयर टाइप का एक सी एच वेरिएबल बना लिए। अब बोलेंगे क्या? प्रिंट ऑफ, बोले इंटर अ केयर, केयर वैल्यू।
अब यूजर समझ जाएगा कि हमको केयर टाइप का एक वैल्यू एंटर करना, जैसे एंटर करेगा तो हम लोग सी एच के अंदर क्या करेंगे, रख लेंगे। तो सी एच के अंदर रखने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, गेट सी एच ई। गॉट इट। अब जैसे गेट सी एच ई किए, अब वो असाइन कर देगा सी एच के अंदर, चलिए हो गया असाइन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले अपर केस। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिंगल कोट कैपिटल ए इससे बड़ा या बराबर सी एच हो, फिर लगाएंगे लॉजिकल एंड। अब बोलेंगे क्या, सिंगल कोट कैपिटल जेड, ये बड़ा होना चाहिए किससे, सी एस से। और ऐसा हो रहा है तो आप प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करना है, परसेंट सी इज अ, क्या है, अपर केस, अपर केस। गॉट इट। तो और यहाँ पे हम लोग परसेंट सी यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल का नाम भी देना पड़ेगा, तो हम लोग वेरिएबल का नाम दे दिए सी एच। गॉट इट। तो अब हम लोग को इसमें और क्या करना है, फिर लिखेंगे एल्स, और ऊपर वाले को हम लोग पूरे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखे। गॉट इट। इसमें क्या चेंजेस करना है, इसमें बस कैपिटल जेड के जगह पे स्मॉल जेड कर दीजिए, और कैपिटल ए के जगह पे स्मॉल ए कर दीजिए, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। जब ये हो जाए तो फिर प्रिंटफ लिख दीजिए। और प्रिंटफ में क्या बोलना है भैया, तो अब प्रिंट कर दीजिए, तो लिखेंगे क्या, परसेंट सी इज अ लोअर केस। गॉट इट। और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगा दिए। अब और एक चीज इसमें चेक करना है, इतना तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखना है, एल्स, और फिर से लिखना है इफ। इसके अंदर चेक क्या करना है, तो एक जगह पे हम लोग को देना जीरो। ठीक, जीरो से बड़ा होना चाहिए सी एच, और 9 से बराबर या छोटा होना चाहिए, और जीरो के बराबर भी होना चाहिए। गॉट इट। हो गया तब भी ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा भैया, तो लिखेंगे क्या, परसेंट सी इज अ डिजिट। गॉट इट। और यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे सी एच, जो कि हम लोग ऊपर में आई थिंक छोड़ चुके हैं लोअर केस में, यहाँ पे भी लिखना है तो लिख दिए सी एच। गॉट इट। अब सही हुआ। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए। अब हम लोग तीन चीज चेक कर लिए, तो जो इसके बाद बचा सब क्या होने वाला है, स्पेशल कैरेक्टर होने वाला। गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्टली एल्स, और प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने में बोलेंगे क्या, परसेंट डी, परसेंट सी इज अ स्पेशल, एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल। और हम लोग लिख देंगे क्या, कैरेक्टर, सी एच ए आर। गॉट इट। और इसके बाद क्या है, हम लोग को वैल्यू को भी प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे सी एच, बस इतना ही करना है। इसके बाद इसमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में हम लोग रिटर्न जीरो करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जो फंक्शन बनाए उसका रिटर्न टाइप इंट लिखे, तो इसलिए हम लोग को कुछ रिटर्न भी करना। बस इतना हो गया, इससे और ज्यादा इसमें कोड नहीं करना, इतना ही इसका कोड है। इसको हम लोग रन करें तो ये बोलेगा कि एंटर करने के लिए कैरेक्टर, लेकिन इसमें एक अभी गलती है जो कि अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमने एंटर किया क्या, कि 1 एंटर किया, तो देखिए 2 बार 1 प्रिंट हो गया, यानी कि लग रहा है क्या कि ये 11 है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो क्या गलती है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाना भूल गए थे। गॉट इट। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दिए, इसका मतलब क्या होगा कि अब इसको प्रिंट करना है, लेकिन न्यू लाइन से करना है। गॉट इट। तो हम लोग चारों जगह लगा दिए बैक स्लैश एन, अब सही है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लिए। अब एंटर हम लोग करते हैं क्या, एट द ग्रेट। जैसे एंटर किया प्रिंट हो गया, क्या बोल रहा, एट द ग्रेट इज अ स्पेशल केयर। गॉट इट। हम लोग कोई भी डेटा देंगे, कोई भी कैरेक्टर देंगे 0 से लेके 255 के बीच में, तो सबके बारे में बता देगा कि वो अल्फाबेट है, डिजिट है, लोअर केस में है या अपर केस में है, या वो स्पेशल कैरेक्टर है, ये सब बता देगा। गॉट इट। इसमें कोई डाउट आपको आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई भी आपको मिलेगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।